मुझे नहीं लगता है कि आप चाहते होंगे कि आपकी मौत कैंसर से हो जाए। मुझे ये भी नहीं लगता है कि आपकी ऐसी इच्छा होगी कि आपके किसी अपने की मौत कैंसर से हो जाए या फिर आपकी आने वाली पीढ़ी आपके सामने दम तोड़ दे, तिल तिल करके मरे इस कैंसर की वजह से। कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है और आज के इस वीडियो में अगर आप 5 मिनट का समय देते हैं इस वीडियो को पूरा देखने में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर कैंसर इतना कॉमन क्यों हो गया है। और इस क्यों का जवाब जब आपको पता चल जाएगा तो आप बहुत आसानी से ये भी समझ जाएंगे खुद ब खुद कि अब आपको क्या करना है, जिससे आप मिनिमाइज कर सकते हैं कैंसर होने के चांसेस को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर की है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो प्रदूषित है, हमारे आसपास केमिकल्स का, रेडिएशंस का भंडार है, वो सभी फैक्टर्स हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। अब आप कहेंगे इन सारी चीज़ों के बीच में हम कब तक और कहाँ तक अपने आप को बचा सकते हैं कैंसर से। आप बिल्कुल खुद को बचा सकते हैं। इन सब के बीच में रहते हुए भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। चलिए मेरे साथ फटाफट से जान लेते हैं सिर्फ 3 से 4 मिनट में कि कौन से वो ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंसर होता है और जिनको जानकर आप अपने आप से कैंसर को बहुत दूर भगा सकते हैं। तो सबसे पहला रीजन है आपकी आराम तलबी, आपकी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, आपकी एक्सरसाइज नहीं करने की आदत। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपना पल्ला ये कह के झाड़ लेते हैं कि एक्सरसाइज करने की हमें क्या जरूरत है, दिन भर हम इतना काम करते हैं, इतना चलना हमारा हो जाता है तो वही एक्सरसाइज है हमारे लिए। जी नहीं, वो एक्सरसाइज आपकी नहीं है। और अगर आपकी ऐसी सोच है तो उसको बदलने की आपको जरूरत है, जिससे आप अपने आप कैंसर से दूर कर सकते हैं, फिर चाहे वो 40 से 45 मिनट की वॉक ही क्यों ना हो। दूसरा बड़ा कारण है पैकेट में मिलने वाला खाना, जिसकी वजह से आपका खाना बनाने का जो समय है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी भूख का आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाता है कि पैकेट खोलो, खाओ और अपनी भूख शांत कर लो। शॉर्टकट तो ये जरूर हो जाता है, आपके एफर्ट को कम कर देता है, आपकी मेहनत को कम कर देता है, लेकिन आगे चलकर आपको हाथ पकड़कर कैंसर तक पहुंचा देता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो है अपनी परंपरा से खुद को दूर करना। भारत में हर प्रांत का अपना अलग भोजन करने का तरीका होता है, भोजन बनाने का तरीका होता है, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग और ट्रेडिशनल फूड से हम अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं। रीजन बस और बस ये है कि आप आलसी होते चले जा रहे हैं। तो आपकी ये आलस आप पर भारी पड़ेगी। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत में आप जिस भी प्रांत में रहते हैं वहाँ का ट्रेडिशनल खाना क्या है, तो आप कुछ समय अपनी नानी के साथ, अपनी दादी के साथ ज़रूर बिताएं। उनसे पूछें कि वो कौन से खाने थे जो पारंपरिक तौर पर हम खाते रहे हैं, वो कौन सा तेल है जिसमें हम खाना बनाते रहे हैं, वो कौन से फल है जो हमारे प्रांत में मिलते हैं, यहाँ उगाए जाते हैं, वो कौन सी सब्जियाँ हैं जो हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है। ये सारी चीज़ें जब आप जानेंगे तो इसके 2 बेनिफिट आपको होने वाले हैं। एक तो ये कि आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा अपने फैमिली मेंबर्स से, उनसे आपका जुड़ाव बढ़ेगा, आपका मन मिलेगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। और दूसरा जो इम्पैक्ट इसका होने वाला है वो होने वाला है आपकी हेल्थ पर, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए हेल्दी चीज़ें क्या है आपके एरिया के हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं अगले रीजन की। तो अपने देसी फलों को, अपनी देसी सब्जियों को, ड्राई फ्रूट्स को छोड़कर विदेशी फलों, सब्जियों, ड्राई फ्रूट्स के पीछे भागने की आपकी आदत है। आयुर्वेद ये मानता है कि आप जिस भी देश में रहते हैं वहाँ के जलवायु वातावरण के अनुसार जो चीज़ें वहाँ उगाई जाती हैं वही आपके शरीर के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं। तो इस तरीके से देश में उगाई गई फल, सब्जी और अनाज अगर आप ये खाते हैं तो न केवल आप स्वस्थ रहेंगे, आप अपनी मदद करेंगे, बल्कि आप उन किसानों की भी मदद करेंगे जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके लिए सुलभ हो पाती हैं। ये अगले रीजन की बात कर लें तो प्यास बुझाने का सर्वोत्तम साधन होता है पानी। लेकिन अभी के समय में हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, पैकेट में मिलने वाले कई तरीके के जूसेस हैं जिसमें कहा जाता है कि फ्रूट पल्प इसमें आपको मिलेगा, एलोवेरा पल्प आपको इसमें मिलेगा, जो सिर्फ कहने के लिए कहा जाता है। अगर आप उस पर रिसर्च करेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे, जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ वीडियो बनाकर, तो आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा देने के लिए है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो प्यास बुझाने के लिए तो सबसे अच्छा साधन पानी ही है, लेकिन इससे इतर अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप नींबू पानी पीजिए, शिकंजी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए। कई सारे देसी ऑप्शंस आपके पास हैं। पैकेट में जो चीज़ें मिल रही हैं जिससे आपको लगता है आपकी प्यास बुझेगी, प्यास तो ये ज़रूर बुझा देगी लेकिन कैंसर की अग्नि को आपके शरीर में जला देगी। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो बहुत कॉमनली हम करते हैं वो है बिना सोचे समझे अंग्रेजी दवाओं का उपयोग। छोटी से छोटी परेशानी के लिए भी हमारे पास दवाएं मौजूद होती हैं जो बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको आसानी से मिल जाती है और आप घर लेकर चले आते हैं उनको। तो याद रखिए, दवाओं के साथ ये जो बेधड़कपन है आपका, ये जो निडरपन है आपका, ये आपको ऐसी वैसी बीमारी नहीं बल्कि कैंसर तक पहुँचाएगा।
अगला जो कारण है वो है माइक्रोवेव कुकिंग। अर्बन एरियाज में खास तौर पर माइक्रोवेव को हम बहुत सहूलियत की चीज़ मानते हैं। खाना हमारा गर्म हो जाता है, बहुत तरीके की कुकिंग भी हम उसमें कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कुकिंग अगर आप माइक्रोवेव में कर रहे हैं तो अपनी इस आदत को बदलने की आपको ज़रूरत है। प्लास्टिक के कंटेनर्स में अगर आप माइक्रोवेव कुकिंग कर रहे हैं तो इस आदत को भी आपको बदलने की ज़रूरत है। कांच के बर्तनों का इस्तेमाल करें और जितना हो सके माइक्रोवेव के इस्तेमाल को लिमिट करने की आपको ज़रूरत है। इसके साथ साथ वो तमाम नॉन स्टिक के यूटेंसिल्स जिसमें आप कुकिंग करते हैं, आपको उनमें भी कुकिंग करने से परहेज करना चाहिए। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ इससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं, उन सभी रिसर्च आर्टिकल्स के लिंक आपकी सुविधा के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। जाकर उन रिसर्च पेपर्स को ज़रूर पढ़िए। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते हमें तो ये पता ही है कि जितनी भी बातें हम कह रहे हैं उसके पीछे आयुर्वेद में कई हज़ारों साल पहले ही सारे रीजंस बता दिए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगले रीजन के बारे में, तो वो है मोटापा, आपका बढ़ा हुआ वजन। अगर आप मोटापे के शिकार है, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ तो ये बढ़ा हुआ वजन आपको कैंसर तक लेकर जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी उन कोटेशन से मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है जिसमें ये कहा जाता है कि लव द वे यू आर। आपका बॉडी वेट कितना भी है आपको उसको लेकर सोचने की ज़रूरत नहीं है, संजीदा होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगले जो कुछ रीजंस हैं वो महिलाओं के लिए है। अगर आप कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको लगता है कि चेहरे पर लिपापोती करने से आप खूबसूरत लग रही है, तो एक तो ऑलरेडी आपके आसपास कई सारे केमिकल्स हैं जिनसे आप चाहकर भी खुद को मुक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये वो एडिशनल केमिकल्स हैं जिनको आप जानबूझकर अपने ऊपर अप्लाई करते हैं ये सोचकर कि इससे आपकी खूबसूरती बढ़ेगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको खूबसूरत लगना है तो अपनी डाइट अच्छी कीजिए, घर का बना हुआ खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, हर्बल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए और जितना हो सके इन केमिकल कॉस्मेटिक्स का उपयोग अपने ऊपर करना बंद कीजिए। अगला जो रीज़न है वो है बर्थ कंट्रोल पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिनका उपयोग आप करती हैं। कई बार डॉक्टर्स आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स का सजेशन देते हैं ताकि आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकें। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल आपको करने के लिए कहा जाता है ताकि आप अनचाहे गर्भ से बच सकें। लेकिन कई बार ये जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं ये आपको दी जाती हैं PCOD, PCOS के कंडीशन में भी, जिसमें आप अगर लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करती हैं तो आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। ये मैं और मेरा आयुर्वेद तो कहता ही है, मानता ही है, बल्कि इसके साथ साथ कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स भी इस बात को प्रूव करते हैं कि बर्थ कंट्रोल पिल्स का लंबा इस्तेमाल आपको कैंसर तक पहुंचाता है। कैंसर इतना कॉमन क्यों है ये आपको पता चल चुका होगा और साथ में आपको खुद ब खुद ये क्लियर हो चुका होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने आप को, अपने आने वाली पीढ़ी को कैंसर से बचा सकें। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो। आयुर्वेद से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे